आइए अब सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज इस किताब का इजरा आपके सामने हुआ। मोहतरम वजूल ख़ान साहब दुबई से और मोहतरम कमालुद्दीन ख़ान साहब और तमाम रफ़क़ा उनके अज़ीज़ सबका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। अर्ज़ी कर रहा हूँ इस किताब का इजरा कि तुम आओगे ना, जिसका मोहतरम अमित श्रीवास्तव साहब की ये मेहनतों का नतीजा है। हालांकि उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं कि जितने मोतबर और बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, इस किताब का नाम आपने देखा तुम आओगे ना, तो उम्मीदों से भरी हुई ये किताब उनकी मेहनतों का नतीजा, इसमें उनकी कविताएं हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप अपनी पसंद की कोई भी एक कविता आज हम तमाम सुनने वालों को के दिलों तक पहुँचाएँ। आप मेरी बात की तायद कर रहे हो तो एक बार ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कर दीजिए। खैर मकदम कर दीजिए इस किताब के लेखक आदरणीय अमित श्रीवास्तव जी। शुक्रिया तालिब सर एंड और भी जो लोग यहाँ सम्मानीय लोग बैठे हैं। एक्चुअली ये किताब जो मैंने लिखी है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े बड़े जो शायर हैं यहाँ पे या जो भी लेखक हैं, आपने देखा होगा कि वो पहाड़ों की वादियों पे प्रकृति की गोद में या इस जगह या जाके लिखते हैं। मैंने सिर्फ ये लिखा है कि कभी कभी लैपटॉप में कंप्यूटर के पीछे टारगेट के प्रेशर में भी लोग लिख लेते हैं, तो ये कविता उसी में है कुछ। मैं बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से हूँ, तो आप लोगों के लिए थोड़ा अपरिचित सा हूँ, इसलिए किनारे बैठा हुआ था और वो फूल देते समय भूल गए कि मैं हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं हूँ। तो सबसे पहले सर ने कहा कि वो लड़कियों के बारे में बोला कि लड़कियाँ लड़ती हैं। मेरी वाइफ बैठी हुई हैं, कभी कभी मुझे पता ही नहीं चलता ये क्यों लड़ती हैं। तो ये बस ये वैश्विक समस्या है। जी, वो दरवाज़ा खुलते ही या कभी फ़ोन उठते हुए मतलब पता चल जाता है कि मूड क्यों है, मतलब वो समझ में ही नहीं आता। तो ये बहुत, मैं इनके मनोवैज्ञानिक स्किल के लिए बहुत वो है कि उनको इतना पता है कि लड़कियां क्यों लड़ती हैं। अक्सर तो ये पता ही नहीं चलता कि वो लड़ती क्यों हैं। तो खैर ये एक अलग है। तो मैं एक छोटी सी दो कविताएँ हैं मैं लिखना पढ़ना चाहूँगा, आप लोग पसंद आएगी, इस किताब से ही है। तो ये एक पोइट्री है जो मैंने लिखी थी। तुम ख्वाब सी थी सर, तुम ख्वाब सी थी, तुम ख्वाब सी थी मैं नींद सा था, तुम ख्वाब सी थी मैं नींद सा था, तुम सहर में थी मैं शब में था, तुम पूरे चांद की रात सी थी मैं तब में डूबे नफसा था। वाह 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 वाह। तुम पूरे चांद की रात सी थी मैं तब में डूबे नबसा था, तुम किलकारी सी बचपन की मैं करुण वेदना क्रंदन सा। वाह। तुम किलकारी सी बचपन की मैं करुण वेदना क्रंदन सा, तुम किसी रचना की संदर्भ सी थी, तुम किसी रचना की संदर्भ से थी मैं अंतिम पंक्ति की बिंदु सा। वाह। तुम सब में घुल मिल जाती थी मैं सबसे थोड़ा अलग सा था, तुम सब में घुल मिल जाती थी मैं सबसे थोड़ा अलग सा था, तुम सावन सी हर बरस में थी मैं गुजरे हुए हर साल सा था। क्या कहने। तुम सावन सी हर बरस में थी मैं गुजरे हुए हर साल सा था, तुम बंसी धुन में राधा सी मैं मोहन के रंग में मीरा सा। वाह वाह वाह। तुम बंसी धुन में राधा सी मैं मीरा के रंग में मोहन सा, तुम हर एक पल में बिखरी सी, तुम हर एक पल में बिखरी सी मैं बस कुछ लम्हों में सिमटा सा। तुम एक मृग तृष्णा सी हर कल में थी, तुम एक मृग तृष्णा सी हर कल में थी मैं यथार्थ में डूबे आज सा था, तुम जैसी थी बस सब में थी मैं जैसा था बस तुझ में था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। तो ये एक पोइट्री थी और एक छोटी सी गज़ल है, उसके दो तीन अगर आप लोग कहें तो। जी पढ़िए, बिस्मिल्लाह। सुना है वो काशी और काबा भी हो आया, सुना है वो काशी और काबा भी हो आया। तालिब साहब, सुना है वो काशी और काबा भी हो आया, मेरे घर में अंधेरा था मैं वहाँ दिया जला आया। वाह। मेरे घर में अंधेरा था मैं वहाँ दिया जला आया, और कोई शिकायत नहीं है तुमसे अब और ज़िंदगी, कोई शिकायत नहीं है तुमसे अब और ज़िंदगी, मैं बस यूं ही तुमसे मिलने चला आया। क्या कहने। सुना है वो काशी और काबा भी हो आया, मेरे घर में अंधेरा था मैं वहाँ दिया जलाया, और निकला तो था लेके मैं ख्वाहिशों की फहरिस्त, और निकला तो था मैं लेके ख्वाहिशों की फहरिस्त, मगर हाथों में लकीरों के सिवा कुछ न ला पाया, सुना है वो काशी और काबा भी हो आया। वाह वाह वाह। थैंक यू सर। वाह वाह वाह। और खुद का ही चेहरा नहीं मिलता इस शहर में, खुद का ही चेहरा नहीं मिलता इस शहर में, मैं अपने गाँव में जाने क्या क्या भूल आया, और सुना है वो काशी और काबा भी हो आया।
और जो साथ चला था मेरे वो जब साथ ही ना रहा, जो साथ चला था मेरे जब वो साथ ही ना रहा, क्या करना है उसके बाद, कौन आया कौन चला गया। क्या कहने। सुना है वो काशी और काबा भी हो आया, मेरे घर में अंधेरा था मैं वहाँ दिया जलाया। थैंक यू सर।